शूर्पणखा अपने ही भाई रावण की मौत क्यों चाहती थी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि शूर्पणखा अपने ही भाई रावण की मौत क्यों चाहते थे। क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम नहीं देखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों, बिना प्रभु श्री राम के बिना इस संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता और प्रभु श्री राम हम मनुष्य पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। इसलिए दोस्तों, कम से कम मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलेगा। क्योंकि दोस्तों, एक बात हमें बहुत बुरी लगती है कि क्योंकि यह बात अगर मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए कि आप अपने जुबान पर अल्लाह का नाम क्यों लेते हैं, तो उनका जवाब यही आएगा कि हमारे सुबह अल्लाह का नाम से शुरू होता है और हमारी रात अल्लाह का नाम से ही खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि रामायण में शूर्पणखा और कैकेयी न होती तो रामायण की कोई महान कहानी नहीं होती। शूर्पणखा राक्षस राजा रावण की बहन थी। उसका किरदार बहुत छोटा था, फिर भी उसने कहानी को आगे बढ़ाने में एक बहुत मजबूत कड़ी बनाई। वह ऋषि विश्रवा और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी की सबसे छोटी संतान थी। वह अपनी माँ की तरह ही सुंदर थी। उनका बचपन का नाम मीनाक्षी था, जिसकी आंखें मछली जैसी थीं। युवावस्था में ही वह काल के वंश के दानव राजकुमार विद्युतजिह्वा से प्रेम करने लगी और उससे भागकर चुपके से विवाह कर लिया। यह जानकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि रावण राक्षस था और विद्युतजिह्वा दानव था। राक्षस और दानव एक दूसरे के दुश्मन थे। रावण को अपनी बहन की शादी अपने दुश्मन से करवाना मंजूर नहीं था। इस दुस्साहस के लिए रावण उसे दंडित करना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी मंदोदरी के समझाने पर उसने यह रिश्ता मंजूर कर लिया और अनिच्छा से रावण ने दानवों को अपना संबंधी मान लिया। यद्यपि राक्षस और दानव रिश्तेदार बन गए थे, फिर भी उनके रिश्ते में दुश्मनी का धुआं अभी भी छिपा हुआ था। रसातल पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के दौरान रावण ने अपनी नवविवाहित बहन और बहनोई विद्युतजिह्वा से मिलने का फैसला किया। शूर्पणखा की अनुपस्थिति में रावण और विद्युतजिह्वा के बीच किसी बात पर बहस होने लगी और कुछ ही देर में वह बहस लड़ाई में बदल गई और उस लड़ाई में रावण ने विद्युतजिह्वा को मार डाला। अपने पति की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का जीवन बहुत ही दुखमय हो गया था। दुखी विधवा शूर्पणखा ने अपना समय लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताया। कभी कभी वह अपने जंगल में रहने वाले असुर रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ रहती थी। शूर्पणखा अपने भाई को माफ नहीं कर सकी, जिसने उसे विधवा बना दिया था और उसे निराश्रय जीवन जीने के लिए मजबूर किया था। पंचवटी के जंगल में एक बार उनकी मुलाकात निर्वासित राजा राम से हुई। राम के रूप पर मोहित होकर वह उनसे रिश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ी। राम ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है, तुम लक्ष्मण से पूछ सकती हो। फिर वह लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण ने भी उसे मना कर दिया। वह अपमानित हुई। आक्रोश में अपमानित शूर्पणखा ने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की और शूर्पणखा के इस बुरे व्यवहार के लिए क्रोधित लक्ष्मण ने उसकी नाक और उसके स्तन का सिरा काट दिया। अपनी कटी हुई नाक के साथ शूर्पणखा सबसे पहले अपने भाई खर के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर क्रोधित खर ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए 7 राक्षस योद्धाओं को राम पर हमला करने के लिए भेजा। राम ने उन्हें आसानी से हरा दिया। फिर खर 14,000 सैनिकों के साथ राम से लड़ने आया। सुमाली के बेटे और कैकसी के भाई अकम्पन को छोड़कर सभी मारे गए, जो लंका भाग गया। शूर्पणखा राम और लक्ष्मण की शक्ति से बहुत प्रभावित थी, जिन्होंने उसकी दादी ठाटक और उसके चाचा सुबाहु को भी मार डाला था। जंगल में उसके चचेरे भाई राम की शक्ति से भयभीत थे। उसे वह मिल गया जिसकी उसे कई सालों से तलाश थी। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उसके भाई रावण की ताकत से मुकाबला कर सके और उसका वध कर सके। वह चाहती थी कि उसके भाई को भी उसी तरह मार दिया जाए जिस तरह उसके पति को मारा गया था। राम और लक्ष्मण की शक्ति से आश्वस्त होकर शूर्पणखा रावण के दरबार में गई और अपने भाई को अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उकसाया। उसने अपने भाई को राम की पत्नी सीता का अपहरण करने और उसके साथ विवाह करने के लिए उकसाया।
उसके गुणों और सुंदरता का बखान किया। अपने छोटे भाई विभीषण के विरोध के बावजूद रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, जिससे राम और रावण के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें रावण को राम ने मार डाला। इसका मतलब यह है कि हर किसी को अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति दूसरों के अहंकारी फैसलों के प्रभाव में नहीं रहना चाहता, जो उसके सुख चैन को छीन लेते हैं। सती सामाजिक स्थिति को बचाने के नाम पर अज्ञानी और अहंकारी लोग दूसरों पर अपने फैसले थोपते हैं। अगर नहीं माने तो ऑनर किलिंग कर दी जाती है। यद्यपि उसकी बहन ने अपनी इच्छानुसार विवाह कर लिया था और वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी, परंतु रावण ने यह स्वीकार नहीं किया था। परिणामतः रावण ने अपनी बहन के भविष्य और खुशी के बारे में सोचे बिना अपने गर्व का जश्न मनाने के लिए अपनी ही बहनोई की हत्या कर दी। रावण जानता था कि उसकी बहन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन वह यह भूल गया कि एक व्यक्ति इतना कमजोर हो सकता है कि वह अकेले किसी का नाश न कर सके, लेकिन विध्वंसक के विनाश का एक शक्तिशाली कारण बन सकता है।